हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गॉल स्टोन के बारे में, जिसको जीबी स्टोन भी बोलते हैं। यानी कि जो पित्ता होता है उसके अंदर जो पथरी होती है उसी को जीबी स्टोन या गॉल स्टोन भी बोलते हैं। अब ये जो गॉल स्टोन है ये मर्दों में थोड़ा कम है, औरतों में ज़्यादा होता है। तो इसका रेशियो जो है मर्दों में 8 से 10% है और औरतों में 20 से 25% है, यानी औरतों को ये ज़्यादा होता है। अब ये कि जो गॉल स्टोन है, जो एक पथरी है जिसको पत्थर भी बोलते हैं लोग, तो ये किस चीज़ का होता है? तो ये ज़्यादातर जो 80% गॉल स्टोन होता है ये बना रहता है कोलेस्टेरोल का। कहेंगे कोलेस्टेरोल क्या है ये? तो ये हमारी बॉडी के अंदर ही पाया जाने वाला एक तरीके का केमिकल है, जो कि फैटी होता है या वैक्सी कह सकते हैं आप। यानी जैसे कि आपने मोम देखा होगा, फैट देखा होगा, उसी की तरीके से पाया जाने वाला, हमारी बॉडी के ज़रिए से बनाया जाने वाला एक केमिकल है। इसको बाहर से भी कुछ चीज़ें जब हम खाते हैं तो ये बढ़ता भी है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे क्या कहते हैं मतलब गॉल ब्लैडर के अंदर पाया जाता है। ये हमारी बॉडी में नॉर्मली पाया जाता है और इसके कई सारे फायदे हैं, और ये हमारे बाइल के अंदर भी पाया जाता है। अब ये बाइल क्या है? ये हमारे लीवर के ज़रिए से बनाया जाने वाला एक डाइजेस्टिव जूस है, या आप कह सकते हैं कि एक मटेरियल है कि हमारा लीवर बनाता है बाइल को। और ये बाइल भी कई सारे काम करता है, जैसे कि फैट के डाइजेशन में भी काम करता है ये बाइल हमारा। अब इसका क्या कहते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल है इसके और क्या फ़ायदे हो सकते हैं? तो जो आपने पढ़ा होगा सेल, तो सेल का मेम्ब्रेन जो बनता है उसके बनाने में भी काम आता है। ऐसे कई सारे हार्मोन के बनाने में ये काम करता है। स्किन को हेल्दी रखने में काम करता है, फैट के डाइजेशन में काम करता है, दिमाग को अच्छे से काम करने में ये काम करता है। तो बहुत ये है तो इम्पोर्टेंट। लेकिन अब सवाल ये आता है कि वो कौन सी मतलब वजूहात हैं, कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से ये कोलेस्टेरोल क्या कहते हैं स्टोन में बदल जाता है। तो चूंकि औरतों के अंदर इसका रेशियो ज़्यादा है तो हम उन्हीं को क्या है सामने रख के बात करते हैं, ठीक है। तो इसका एक जो मेन रीज़न है वो है डिहाइड्रेशन। कहेंगे डिहाइड्रेशन क्या है? पानी की कमी। औरतें दिन भर काम करती रहती हैं, कभी सो जाती हैं, पानी टाइम से पीती नहीं हैं। दुकानों पे जाके उनको नाश्ता पानी नहीं करना है तो वो पानी क्या है बहुत कम पीती हैं। तो ये इसका एक बड़ा रीज़न होता है। जो दूसरा इसका रीज़न है वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते हैं। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दवाएं वो दवाएं होती हैं जो हमल को ठहरने से रोकती हैं, या आप कह सकते हैं जो प्रेगनेंसी को रोकने वाली दवाएं होती हैं उसको बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, OCS के नाम से इनको जाना जाता है। OCS बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा है तो उसका गॉल ब्लैडर से क्या रिलेशन है? गॉल ब्लैडर में थोड़ी वो दवा जा रही है जो जाके वहाँ पे पथरी बना रही है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि जब हम लोग दवा खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि जितनी भी दवाएं हैं वो सब हमारे किडनी के रास्ते से बाहर निकल जाती हैं, ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं ना? हाँ, जो मतलब क्या कहते हैं दवा खाते हैं तो वो दो रास्तों से निकलते हैं, दो मेन रास्ते हैं। एक होता है उसको बोलते हैं रीनल एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? रीनल एक्सक्रीशन बोलते हैं, समझ रहे हैं। और दूसरा होता है नॉन रीनल एक्सक्रीशन। समझ रहे हैं? नॉन रीनल एक्सक्रीशन मतलब कुछ दवाएं तो ऐसी हैं जो किडनी के रास्ते से निकलती हैं, और तकरीबन समझिए कि 70-80% 90% जो दवाएं होती हैं वो किडनी के रास्ते से ही निकलती हैं। लेकिन इसमें मेन काम होता है हमारे लीवर का, उस मेटाबोलाइज करता है और फिर ब्लड के थ्रू आके यहाँ पे किडनी में, हमारे किडनी में छनती हैं, जिसको गुर्दा बोलते हैं। गुर्दों में छन के फिर पेशाब के रास्ते से, यूरिन के रास्ते से वो बाहर निकल जाती हैं। तकरीबन 70-80-90% के करीब दवाएं होती हैं। अब इसलिए 70-80-90-95% इसलिए कह रहा हूँ कि हर दवा का एक ही रूट नहीं होता है हमारी बॉडी से निकलने का, समझ रहे हैं। लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स हम लोग खाते, अच्छा, तो ये तो एक रास्ता हो गया इसका बाहर निकलने का। दूसरा रास्ता होता है नॉन रीनल एक्सक्रीशन। नॉन रीनल एक्सक्रीशन का मतलब होता है किडनी के अलावा किसी और दूसरे रास्ते से दवाओं का बाहर निकलना। नॉन रीनल एक्सक्रीशन में क्या क्या चीजें आती हैं? तो उसमें से एक आता है हमारा बाइल। समझ रहे हैं? जो बाइल हमारी बॉडी के अंदर बनता है, लीवर बनाता है, वो दवा का कुछ पोर्शन कभी कभी इधर भी भेज देता है, समझ रहे हैं, बाइल में भेज देता है। उसके अलावा कुछ दवा का पोर्शन जो है वो हमारे स्किन के थ्रू बाहर निकल जाता है, समझ रहे हैं। ऐसे कुछ दवा का जो पोर्शन है वो हमारे क्या कहते हैं सलाइवा, जो मुंह के अंदर से एक राल की तरह से जो चीजें निकलती है, कुछ दवा का पोर्शन वहां से बाहर निकल जाता है। दवा हम खाते हैं उसमें एब्जॉर्ब होती है, वहीं से बाहर निकल जाती है। ऐसे कुछ दवा जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सलाइवा बोलते हैं, ठीक है ना।
कुछ दवा का पोर्शन सलाइवा से निकल जाता है, कुछ दवा ना माँ के दूध में चला जाता है, समझ रहे हैं, कुछ दवा माँ के दूध के थ्रू बाहर निकलता है, वो बच्चे में जाता है। ऐसे ही कुछ दवा ऐसी होती है जो मतलब क्या कहते हैं वापस से हमारे इंटेस्टाइन में यानी हमारा GIT जो है उसमें आ जाता है और वहाँ से बाहर निकलता है। तो हमने क्या पढ़ा कि ये जो बाइल वाला हिस्सा है इसमें भी दवा का कुछ पोर्शन आ जाता है, और आपको मालूम है इस बाइल के अंदर क्या है, कोलेस्टेरोल है, समझ रहे हैं। अब यही आपको मालूम है कि जो कोलेस्टेरोल है, ये जो कोलेस्टेरोल है ये क्या कहते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अब ये कैसे करता है ये हमें समझने वाली बात है। कोलेस्टेरोल, मान लीजिए कोलेस्टेरोल इसके अंदर बाइल के अंदर पाया जा रहा है और किसी ने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा ली, तो वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इस कोलेस्टेरोल को कैसे मतलब पथरी बना दे रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं उसमें अंदर दो केमिकल्स मेनली पाए जाते हैं। कई बार वो सिंगल होता है, कई बार कॉम्बाइंड होता है। कई बार क्या होता है वो कंबाइंड में होता है। उसमें होता है क्या, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिसको हम लोग प्रोजेस्टिन भी बोलते हैं। यही जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है एक तरीके से ये फीमेल हार्मोन होते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये फीमेल के लिए, समझ रहे हैं। लेकिन जब ये बाइल में आते हैं, अब क्या कहते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है हमारे OCS जिसको बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसके अंदर क्या है, एस्ट्रोजन है। ये एस्ट्रोजन क्या करता है, इस कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देता है, समझ रहे हैं। बाइल के अंदर इस कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देता है। जब इसका लेवल बढ़ेगा तो फिर क्या होता है, ये स्टोन की मतलब बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा इसके अंदर पाया जाता है क्या पाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन, जिसको प्रोजेस्टिन भी बोलते हैं, समझ रहे हैं। ये प्रोजेस्टिन क्या करता है, जो हमारा गॉल ब्लैडर है उसके मूवमेंट को रोक देता है, और जब उसका मूवमेंट रुकेगा तो ये जो बाइल है, जो कोलेस्ट्रॉल, ये सब उसके अंदर रुके रह जाते हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं, समझे। जब आगे नहीं बढ़ेंगे वो इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएंगे, हमारी आंतों में नहीं जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे बाहर। जब वहीं पे रुके रहते हैं तो जब रुके रहते हैं, जब कोई भी चीज रुकती है तो जम जाती है, और वो जमता है फिर धीरे धीरे क्या होता है वो स्टोन की शक्ल ले लेता है। तो ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं ये भी औरतों के अंदर पित्ते की पथरी बनाने का काम करते हैं। उसके अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं, तो आपने देखा होगा कई बार, मैंने तो मतलब इस पे देखा, कई बार गौर किया, जैसे जो क्या कहते हैं औरतें क्या कहते हैं प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, उनके जैसे बच्चे होते हैं, बच्चा होने के पता चलता है 2 महीने 3 महीने 4 महीने, कुछ तो 1 महीने के बाद ही पता चलता है कि पूरा उनका जो पित्ता है, जो गॉल ब्लैडर पथरियों से भर चुका है। ये आपने कई बार देखा होगा, कभी ऑब्जर्व करिए, देखिएगा। तो ऐसा क्या होता है, तो आपको मालूम है कि आजकल इतना मतलब ये आम हो गया है कि जैसे ही कोई औरत प्रेग्नेंट हुई उसको क्या है, कैल्शियम की गोलियां भर भर के खिलाई जाती हैं, विटामिन की, कैल्शियम की, फॉलिक एसिड भर भर के खिलाई जाती हैं। अभी जो कैल्शियम है ना ये भी एक बड़ा रोल प्ले करता है गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बनाने में। तो अब ये कैसे करता है, तो आपने पढ़ा ये बाइल, समझ रहे हैं, दवा क्या है बाइल। हमने कैल्शियम खाया खूब ज्यादा, तो कैल्शियम का सब बॉडी के अंदर रुका ही नहीं रहता, कुछ हड्डियों में स्टोर होता है, कुछ बाहर भी निकलता है, समझ रहे हैं। तो बाइल में भी आता है, समझ रहे, आपने पढ़ा ना, हम खा रहे हैं तो चीजें इसके रास्ते भी बाहर बाहर निकलती हैं। तो ये जो हमारा बाइल है, ये जो बाइल, इस बाइल के अंदर पाया जाता है बिलीरुबिन। आपने कई बार सुना होगा बिलीरुबिन के बारे में कि कई लोगों को पीलिया हो जाता है तो वो बिलीरुबिन की वजह से पीला पीला दिखता है। तो बिलीरुबिन एक तरीके का पिगमेंट होता है, यानी कलर देने का काम करता है। लेकिन जब ये कैल्शियम के कांटेक्ट में आता है, जब कैल्शियम इसके साथ में आके मिलता है, क्या कहते हैं, कैल्शियम और बिलीरुबिन जब मिलते हैं तो बनता है कैल्शियम बिलीरुबिनेट, जो एक तरीके से क्या कहते हैं सॉलिड फॉर्म इख्तियार कर लेता है। कैल्शियम बिलीरुबिनेट क्या है, एक सॉलिड फॉर्म होता है, एक तरीके से वो पत्थर बन जाता है। दूसरे इसके अलावा क्या कहते हैं बिलीरुबिन के अंदर जब कैल्शियम की मात्रा ज्यादा बढ़ती है, मान लीजिए खूब कैल्शियम खिलाया जा रहा है तो क्या होगा कि बाइल के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। और जब बाइल के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा बढ़ती है तो फिर क्या होता है, सुपर सैचुरेशन हो जाता है। सुपर सैचुरेशन क्या होता है, आपने कई बार गौर किया होगा, मान लीजिए आपका ये कोई बर्तन है, कोई गिलास है, कोई कुछ है, इसके अंदर आपने पानी रखा हुआ है, इसमें चीनी डाल रहे हैं, घुल जा रही चीनी डाल रहे हैं, घुल रही है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अब चीनी घुलेगी नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा कि अब जितनी कैपेसिटी थी चीनी की उसके अंदर घुलने की, या पानी के अंदर जो कैपेसिटी थी चीनी को अपने अंदर घोलने की, वो खत्म हो जाएगी। तो ये पूरा एकदम सॉलिड हो जाएगा। आप देखते हैं बतासा बनता है तो कैसे होता है, पानी को पूरा जला देते हैं, एकदम से कंसंट्रेट हो जाता है। वही समझिए जब कैल्शियम इसमें आके भरा जा रहा है, कैल्शियम भर रहा है, जब भरता जाएगा एकदम वो क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है,
सुपर सैचुरेटेड हो जाता है, उससे ज़्यादा कैपेसिटी है ही नहीं, गाढ़ा हो जाएगा तो आगे मूव भी नहीं कर पाएगा, जब मूव नहीं करेगा तो फिर क्या होता है, वो वहाँ पे पथरी जैसे बन जाते हैं, इसीलिए तो पूरा देखते हो एकदम पूरा भर जाता है, तो वो ऐसे ही भरता है कि पूरा पूरा एकदम भर जाता है। तीसरा एक रीज़न होता है औरतों में, क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन का, प्रेगनेंसी। इसलिए कि प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया जो हार्मोन होते हैं ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे इनका लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करना रहता है तो इनका लेवल थोड़ा बढ़ा रहता है। इसलिए औरतों को ना अपने डाइट को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। फैटी जो क्या कहते हैं खाने हैं उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं मतलब परहेज़ करके खाना चाहिए, और फ्रूट्स वगैरह को ज़्यादा खाना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसको रोकेंगी। अगर ऐसा नहीं है तो प्रेगनेंसी भी कई मरतबा रीज़न बन जाता है जीबी स्टोन के लिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो भी कर लीजिए, ताकि और भी इस टाइप की नॉलेजफुल वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके, आप उसका फ़ायदा उठा सकें और खुद को और अपने घर वालों को इस तरीके की बीमारियों से बचा सकें। थैंक यू सो मच।